स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लाउड स्पीकर पर जो राजनीति हो रही है उसी को लेकर के, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाउड स्पीकर की राजनीति कहां से शुरू हुई और ये महाराष्ट्र में कैसे पहुंची और इस पूरी राजनीति के केंद्र में कौन है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मतलब अजान बनाम हनुमान चालीसा, इस पूरी सियासत के केंद्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे हैं, जिन्होंने औरंगाबाद की एक रैली में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा था कि 4 मई को मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान पढ़े जाते हैं उन पर रोक नहीं लगाई गई, तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जाकर के उतनी ही तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी बात को लेकर के महाराष्ट्र में सियासत जो है वो अभी चरम पर है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसके खिलाफ है। प्रशासन को उन्होंने ये कहा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, जबकि राज ठाकरे का ये कहना है कि लाउड स्पीकर से जो शोर होते हैं, इस शोर से सभी को परेशानी होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो। इसीलिए लाउड स्पीकर से जो अजान पढ़े जाते हैं, इस अजान को बंद किया जाना चाहिए। चाहे वो मंदिर से भी जो कीर्तन भजन होते हैं उन पर भी बैन लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो। इसीलिए इसको लेकर के विवाद चल रहा है। सबसे पहले राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 मई तक अगर मस्जिदों से अजान लाउड स्पीकर के माध्यम से बंद नहीं हुए तो उसी दिन से हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि 3 मई को ईद था, और ईद को लेकर के ही राज ठाकरे ने एक बार फिर से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो किसी के धर्म का अपमान नहीं करना चाहते, किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, सभी के धर्म का सम्मान करते हैं। बात किसी धर्म को लेकर के नहीं है, बात जो है वो है लाउड स्पीकर को लेकर के। तो लाउड स्पीकर को धर्म के बीच में नहीं लाना है। उन्होंने इसीलिए अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो 3 मई को ऐसा कुछ भी नहीं करे, ताकि उनका जो पर्व है उस पर्व में उनको खलल आए। इसीलिए उन्होंने 4 मई की बात कही थी, और 4 मई को उन्होंने ये कहा था कि 4 मई से अगर अजान लाउड स्पीकर के माध्यम से अगर पढ़ने बंद नहीं हुए तो मस्जिदों के सामने जा कर के आप उतनी ही तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये बात राज ठाकरे ने कही थी, जिसके बाद वहाँ पर जो सियासत जो है वो अपने चरम पे पहुँच गई। और आज पहला दिन था, आज पहला दिन नमाज हुआ भी, और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी बहुत जगह पढ़े गए। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में नहीं पढ़ा गया हनुमान चालीसा। पुलिस की तैयारी पूरी थी, इसी की वजह से पूरे महाराष्ट्र में MNS के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ जगह पर उन्होंने पाठ किया, और करीब 250 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसको लेकर के क्या हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर MNS प्रमुख यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उन्होंने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर के सवाल क्यों खड़ा किया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि लाउड स्पीकर से समस्या जो है वो बढ़ रही है। लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है, जिसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, इसीलिए लाउड स्पीकर से न तो अजान पढ़े जाएंगे और न ही कोई धार्मिक कार्य किए जाएंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है 10 बजे, रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर के माध्यम से तेज़ आवाज़ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में इसका असर हुआ। असर का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर धार्मिक स्थलों से स्वेच्छा से बहुत सारे लोगों ने लाउड स्पीकर हटा दिए, तो कुछ जगह प्रशासन ने भी हटवाए। और इसी चीज़ को देखते हुए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में भी लागू करने की बात कही कि जब उत्तर प्रदेश में हो सकता है इतने बड़े स्टेट में, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। वैसे भी वो किसी धर्म की बात तो नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें परेशानी क्या है। दिक्कत तो यहाँ लाउड स्पीकर को लेकर के हो रही है। इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 4 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान पढ़ने बंद नहीं हुए तो वो इसके ठीक सामने में उनके कार्यकर्ता जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इसके लिए बाकायदा राज ठाकरे ने एक काम और किया कि वो अपने जो चाचा हैं थे उनके बाला साहब ठाकरे ने अपने समय में उन्होंने एक रैली में उन्होंने कहा था कि जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार आएगी तो वो मस्जिदों से
लाउड स्पीकर को हटवा देंगे। महाराष्ट्र के विकास में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी मंदिर से भी अगर किसी को लाउड स्पीकर के माध्यम से अगर कोई परेशानी हो रही है तो वो उन्हें आए और बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तब वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा देंगे। ये वीडियो राज ठाकरे ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपलोड किया है, पोस्ट किया है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस वीडियो के माध्यम से राज ठाकरे अपने ही भाई की सरकार पर वो किस तरह का निशाना साध रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार को ये बताना चाहते हैं, अपने भाई को, वहाँ पर उनकी भाई की सरकार है, यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार के मुखिया हैं और वहाँ पर अभी महाविकास अघाड़ी की सरकार है, यानी कि गठबंधन की सरकार है, जिस गठबंधन में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। तो इस वीडियो के माध्यम से राज ठाकरे शिवसेना को ये बताना चाहते हैं कि जिस शिवसेना का गठन बाला साहब ठाकरे ने किया था, जिस शिवसेना का जो हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा था, जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के शिवसेना यानी कि बाला साहब ठाकरे चल रहे थे, उस एजेंडे से कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है शिवसेना, जो अभी सरकार में है, वो उस एजेंडे से बिल्कुल उतर गई है। और ये अब उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं है कि वो अपने हिंदुत्व वाले जो एजेंडे थे, उनके जो पिता के एजेंडे थे, उस एजेंडे पे वो चले, चूँकि उनके साथ गठबंधन में जो उनकी पार्टी है, उनके जो अलायंस है जिनके साथ, वो उन्हें ऐसा करने से मना कर रही है। तो ये अब हिंदुत्व जो है वो शिवसेना के लिए बहुत दूर की बात हो गई है। हिंदुत्व की बात अब सिर्फ और सिर्फ एमएनएस करती है, यानी कि राज ठाकरे करती है। और राज ठाकरे साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि वो अगर उनकी बात को अगर नहीं मानी गई, उन्होंने इसके लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किया, लेकिन उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये आज के लिए नहीं था, ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होती है और सिर्फ राज ठाकरे ही हैं, यानी कि एमएनएस ही हैं जो इस समस्या का समाधान करेगी। बाला साहब ठाकरे का जो सपना था, बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था, वो सिर्फ राज ठाकरे ही पूरा कर सकते हैं, न कि उद्धव ठाकरे। इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन हालांकि देखिए, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी भी खूब हुई है। देखिए, इस पर सियासत बिल्कुल होगी, क्योंकि कभी एक वक्त ऐसा था जब राज ठाकरे को शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2006 में राज ठाकरे ने एमएनएस का गठन किया था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, और उसके बाद से लेकर के अब तक अगर उनका राजनीतिक करियर दिखा जाए तो राजनीतिक करियर बहुत ही डवाडोल रहा है। वो महाराष्ट्र की राजनीति में उतना असर नहीं छोड़ पाए, उतनी अच्छी छाप उनकी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यही वो वक्त है, यही वो मुद्दा है जिस मुद्दे के जरिए वो कम से कम नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं तो कम से कम राज्य की पॉलिटिक्स में वो अपनी जगह बनाएंगे। और इसीलिए लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के, इस मुद्दे के जरिए राज ठाकरे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है जब राज ठाकरे ने आज, जब उनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, जब उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी उन्होंने रखी। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जब अपने फैसले दिए थे लाउड स्पीकर को लेकर के, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आवाज़ लाउड स्पीकर की इतनी होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं हो। मतलब उनका साफ था कि 45 से 55 डिसेबल जो
आवाज़ होनी चाहिए थी। डिसेबल ये वो यंत्र है जिस यंत्र के जरिए आवाज़ मापा जाता है। तो उनका यही कहना था कि मतलब उतनी आवाज़ जिससे कि दूसरे लोगों को परेशानी नहीं हो। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने बताया भी कि किसी के घर में अगर मिक्सिंग मशीन है तो मिक्सिंग मशीन से जितनी आवाज़ निकलती है उतनी ही आवाज़ निकलनी चाहिए ताकि बगल के पड़ोसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात भी रखी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में किसी तरह का कोई आंदोलन हो, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा घटना हो। इसीलिए वो शांति से अपनी बात महाराष्ट्र की सरकार को रख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर के संजीदगी का काम किया है, जिस तरह से वहाँ के लोगों को समझाया है और लाउड स्पीकर को मस्जिदों से और मंदिरों से हटाने का काम किया है, वही चीज़ महाराष्ट्र में भी उन्होंने करने की बात कही है। वहाँ की सरकार से उन्होंने इस बात को लेकर के अपना रिक्वेस्ट किया है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, आज करीब 250 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, इसको लेकर के भी राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधा है। और महाराष्ट्र की सरकार को उन्होंने साफ साफ उन्होंने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र की सरकार ने पुलिस के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाया है, जो कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए गए थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो अब वहाँ की सरकार मुझे ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट का पालन क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो लाउड स्पीकर को लेकर के जो आदेश जारी किए थे 2005 में, उसका कितना पालन हो रहा है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को सिर्फ इस बेसिस पे पकड़ा गया है तो उस लोगों को, उन लोगों को जो अजान लाउड स्पीकर से तेज़ आवाज़ में उन्होंने पढ़ा है, उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है उसके अगेंस्ट में, उसको लेकर के राज ठाकरे ने कहा है कि इस पर सरकार को अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और वो ये ना समझें कि राज ठाकरे यानी कि MNS इस आंदोलन को सिर्फ आज तक के लिए सीमित रखेगी, ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है लोगों के मन में कि क्या राज ठाकरे को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, क्या राज ठाकरे बीजेपी के सह से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया। 19 साल की उनकी राजनीति है, यानी कि जब से MNS का गठन हुआ 2006 में, 2006 से लेकर के अब तक राज ठाकरे का जो राजनीतिक करियर रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अचानक से वो लाउड स्पीकर का एक मुद्दा लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे हो सकता है कि बीजेपी है। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर बीजेपी राज ठाकरे को आगे बढ़ा रही है तो इसका नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी उनको तत्काल फ़ायदा मिले, क्योंकि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और बाकायदा बीजेपी के जो नेता थे वहाँ पर उन्होंने मंत्री पद का शपथ भी लिया था, लेकिन वो अपनी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, जिसके कारण उनकी सरकार नहीं बनी। और आखिर में क्या हुआ कि शिवसेना, NCP और कांग्रेस का सरकार बन गया। तीनों ने गठबंधन करके महाविकास आघाड़ी की सरकार बना ली। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि इतने साल तक गठबंधन की सरकार चल गई है और उनकी लाख कोशिश के बाद भी इस गठबंधन की सरकार को तोड़ने में वो कामयाब नहीं हो पाए। तो वो चाहते हैं कि राज ठाकरे के माध्यम से किसी तरह से इस मुद्दे को हवा दिया जाए, लाउड स्पीकर वाले मुद्दे को हवा दिया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में इसका फ़ायदा मिल सके। आने वाले चुनाव में BMC का भी चुनाव होने वाला है, उसमें उनको फ़ायदा मिले। इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है। देखिए, अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि राज ठाकरे लाउड स्पीकर वाले मुद्दे को लेकर के किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये आंदोलन किस तरह का रूप लेगा, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। मेरी भी नज़र इस पर है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सवाल कीजिए और इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही।
कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये. आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत. लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद.